हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। जैसा कि प्यारे बच्चों, हम लोग ने जो कल क्लास डिस्कस की थी उसमें हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे वो विभाजित संख्याएं ज्ञात करने के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चंस कल कुछ ऐसे थे ना, जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया है वो प्रश्न कुछ ऐसे थे। बताइए, कल की क्लास में कोई डाउट तो नहीं आपको? जल्दी से बताइए कमेंट करके, कल की क्लास में कोई डाउट तो नहीं आपको? तो जितने बच्चों ने कल की क्लास ज्वाइन की है उन्हीं बच्चों को आज की क्लास समझ में आएगी। जितने लोगों ने कल की क्लास अभी ज्वाइन नहीं की है वो सभी बच्चे पहले कल की क्लास ज्वाइन करेंगे, उसके बाद ही आज की क्लास समझ में आएगी। आपको पहले ये क्वेश्चन से समझने होंगे कि इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इन प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका हमने कल की क्लास में बता रखा है। आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा अलग और डिफरेंट टाइप के प्रश्न होंगे, रिलेटेड इसी से होंगे, संबंधित इसी से हैं, बट क्वेश्चंस का लेवल कुछ डिफरेंट है, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा हाई है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाता है। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं हम लोग, सुनते जाइएगा और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हमारे पेपर में बहुत सारे प्रश्न अब ऐसे पूछे जा रहे हैं थोड़ा सा डिफरेंट लेवल के। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने कल की क्लास नहीं डिस्कस की है हमारे साथ तो सबसे पहले आप कल की क्लास पढ़ लीजिएगा। आप कल की क्लास पढ़े होंगे तभी हमारे आज के प्रश्न समझ में आएंगे। तो सबसे पहले आपको कल की क्लास पढ़नी है, उसके बाद आज की क्लास पढ़नी। पहली, दूसरी, तीसरी 3 क्लास होनी है। एक क्लास हो गई, दूसरी आज है, कल तीसरी होगी। विभाजित संख्याओं संबंधित सब कुछ, जितनी भी आपकी जो प्रॉब्लम है, जितने भी इश्यूज़ हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे, डाउट भी नहीं रह जाएगा। चलिए फिर समझते हैं आज का प्रश्न, और बहुत ही माइंड ओपन करके समझना क्योंकि आज के प्रश्नों का लेवल थोड़ा सा हाई हो। बिल्कुल, आइए माइंड को ओपन करिएगा और हमारी बातों को बिल्कुल समझने का प्रयास करिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। कह रहा 200 और 400 के बीच, अच्छा क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा, अब दिखाई दे रहा? क्लियर? चलिए, 200 और 400 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 और 5 दोनों से विभाज्य हैं? वो कह रहा 200 और 400 के बीच में, मतलब 200 से 400 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 और 5 दोनों से विभाजित हैं ना, 6 और 5 दोनों से विभाजित हैं। जब हमें दोनों से विभाजित संख्याएं निकालनी थी, कल भी हम लोग ऐसे प्रश्न डिस्कस कर रहे थे, जब दोनों से हमें विभाजित संख्याएं निकालनी होती प्यारे बच्चों, तो हम लोग क्या करते थे कि इन दोनों का हम लोग क्या लेते थे, एलसीएम ले लेते थे। इन दोनों का एलसीएम ले लेते थे। एलसीएम कितना आता था? 30 आएगा। इन दोनों का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आया? 30। 30 से फिर क्या करते थे, लास्ट वाले नंबर को उठा के डिवाइड कर देते थे और विभाजित संख्याएं पता चल जाती थी कि कितनी संख्याएं विभाजित हैं। लेकिन कल जो प्रश्न था उसमें यह होता था कि 1 से 700 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 और 5 से विभाजित हैं। तब हम लोग डायरेक्ट प्रश्न लगा सकते हैं जब 1 से 700 तक है, मतलब शुरुआत प्राकृतिक संख्या से होनी चाहिए, तब आप प्रश्न को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। लेकिन यदि आपकी शुरुआत प्राकृतिक संख्या मतलब 1 से उसकी शुरुआत नहीं है, तब आप प्रश्न को डायरेक्ट नहीं लगा सकते हो, और डायरेक्ट लगाओगे तो गलत हो जाएगा। मतलब जो हम लोग कल मेथड लगा रहे थे उसमें सारे प्रश्नों में जो क्वेश्चन की शुरुआत होती थी वो 1 से होती थी, 1 से 700 तक, 1 से 1000 तक, 1 से 1200 तक। अब आज जो है वो शुरुआत हो रही है 200 से 400 तक। 1 से तो शुरुआत हुई नहीं। तो प्यारे बच्चों, ऐसे प्रश्नों को लगाने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, 1 से 400 तक संख्या निकालोगे कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 30 से विभाजित हैं। 1 से कहाँ तक? 400 तक। सुनते जाइएगा, 1 से 400 तक। जब 1 से 400 तक निकालोगे कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 30 से विभाजित हैं, तो 400 को क्या करोगे, 30 से भाग करोगे। 30 से जब भाग करोगे तो 30 एकम 30, 10 बचेगा, 30 या 90,
10 शेष बचेगा। तो प्यारे बच्चों जो भागफल आता था हम वही बताते थे कि वो कितनी संख्याएं होंगी, 13। मतलब 1 से 400 तक जब कहा जाएगा तब आप डायरेक्ट 30 से भाग करके बता दोगे कि 1 से 400 तक 30 से कुल 13 संख्याएं होंगी जो विभाजित होंगी। लेकिन आपके प्रश्न ने 1 से 400 तक नहीं पूछा है, बात को समझिएगा। आपके प्रश्न ने कहा 200 और 400 के बीच, 200 और 400 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 30 से विभाजित है। 6 और 5 से विभाजित का मतलब है दोनों का एलसीएम ले लो, मतलब वो संख्या 6 से भी कटनी चाहिए और 5 से भी कटनी चाहिए। तो जो 6 और 5 का एलसीएम होगा वो संख्या उससे डिवाइड होनी चाहिए। मतलब जो संख्या 6 से कटे और जो संख्या 5 से कटे, मतलब उन दोनों से कटना चाहिए। उन दोनों से कटने का मतलब उन दोनों का एलसीएम ले लो, जो एलसीएम आएगा वही वो संख्याएं उन्हीं दोनों से कटती चली जाएंगे। ठीक है, अब समझिएगा, आपने 1 से 400 तक निकाल लिया, टोटल कितनी संख्याएं हैं, 13, जो 30 से विभाजित है। आपको लेकिन 1 से 400 तक नहीं बताना है, आपको बताना क्या है 200 और 400 के बीच में। मतलब हमें 200 से 400 के बीच का बताना, बात को समझिएगा। 200 से मतलब 200 से 400 के बीच का मतलब हम ये कह सकते हैं 201 से 399 तक। 200 और 400 के बीच का मतलब यही तो हुआ, 201 से 399 तक की बताना है। यहाँ से आपने निकाला कहाँ से, 1 से 400 तक, 400 तक निकाला है। अगर 1 से 400 तक मतलब इसमें से 1 से 400 तक ये टोटल निकाला आपने। अगर हम इससे माइनस कर दें कहाँ तक, 1 से 201 तक, तो जो शेष बचेगा, तो इसमें जो शेष बचेगा वो 201 से 400 तक मतलब 399 तक ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा भैया? 1 से 400 तक इसमें टोटल है, 1 से 400 तक। अब उसमें से अगर हम 1 से 200 तक, सुनिए जाएगा, 1 से 400 तक इसमें टोटल है। अगर उसमें से 1 से 200 तक की माइनस कर देंगे तो शेष बचेंगे 200 संख्याएं बचेंगी। बस यही करना है। अब आपको क्या करना है, आपने इसकी कितनी संख्याएं निकाली हैं, 13। अब 201 को भी 30 से भाग कर दो, तो 3 छंग 18, 180। शेष कितना बचेगा, 1 हासिल गया, 10 से 8 जाएगा 2, 21। तो कितनी संख्याएं आई, 6। जब इसको माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा 201 से 399 वाला निकल के आएगा। कितनी संख्याएं हैं, 7 संख्याएं हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा माइंड को डिस्टर्ब कर रहा होगा, बिल्कुल डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि मुझे समझाने में अगर आपको डिस्टर्ब कर रहा तो आपको समझने में बिल्कुल डिस्टर्ब करेगा, 100% डिस्टर्ब करेगा। मुझे समझाने में ही प्रॉब्लम हो रही है कि मैं किस तरीके पूरी की पूरी बातों को आपको एक्सप्लेन करूं। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आपके माइंड में ये बात सेट हो, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। आप भी थोड़ा सा माइंड लगाओ, क्योंकि आज के क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा हाई होगा। एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएसआई, यूपीपी, लेखपाल में ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपको नहीं पढ़ाया जाता। मेरा प्रयास है कि वही पढ़ाया जाए जो पेपर इस समय आपसे पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहें तो डायरेक्ट करें। देखो कैसे, इतना लिखना नहीं पेपर में। अब समझिएगा हमें कैसे करना है। हमसे कहा 200 और 400 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 और 5 से विभाजित हैं। तो 6 और 5 का हम डायरेक्ट एलसीएम ले लेंगे, कितना, 30। मतलब ऐसी संख्याएं बतानी हैं जो 30 से विभाजित हो। कहाँ से, 200 और 400 के बीच। तो हम 1 से 400 तक निकाल लेंगे, 1 से 400 तक, मतलब शुरुआत से लेके जहाँ तक की पूछा है वहाँ तक की, क्योंकि इससे अब हमें माइनस करना है। कहाँ से, 200 से 400 तक। तो यहाँ से हमें जो माइनस करना है, इसमें से हम 1 से लेके 200 तक की माइनस कर दें, तो यहाँ जो शेष बचेंगी, बात को समझना, यहाँ पे आप 1 से 400 तक निकालें और इसमें से जो माइनस कर रहे हो वो 1 से 200 तक की माइनस कर रहे हो। जो शेष इसमें बचेंगी वो 200 से 400 तक बचेंगी। तो देखो 200 से 400 तक तो आपसे पूछा है, यहाँ पे आप क्या निकाले हो, 1 से 400 तक निकाले। इससे से आप क्या माइनस कर रहे हो, आप इससे जो माइनस कर रहे हो वो 1 से 200 तक माइनस कर रहे हो। तो 200 के बाद जो बचेंगी वो 200 से 400 तक बचेंगे कि नहीं बचेंगी, और आपसे 200 से 400 तक ही पूछा है। बस इस बात को समझना आप।
और डायरेक्ट करना है, बार बार हम पूरा लिखेंगे नहीं। 30 से विभाजित करना, 30 से इसको विभाजित करोगे तो 30 से करना 30, 10 जाएगा, 30 3 90 और 3 6 18, 13 से 6 चला जाएगा 7। बेटा पेपर में ऐसे लगाना है बस इसको। अगर आपको पूरी बात क्लियर हो रही है तो बहुत अच्छा है, नहीं क्लियर हो रही तो आप इस बात को समझो कि पहले हम जहाँ तक पूछेगा वहाँ तक की 1 से लेके 400 तक निकालेंगे, फिर जहाँ से उसने पूछा होगा वहाँ तक की माइनस करेंगे। जहाँ से उसने पूछने की शुरुआत की है वहाँ से 1 से लेके वहाँ तक की माइनस करेंगे। और जिससे विभाजित किया पहले 30 से इसको विभाजित करो, फिर 30 से इसको विभाजित करो और माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। भैया ये क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई है। देखिए और इसका कोई दूसरा मेथड है भी नहीं कि मैं कोई दूसरा मेथड बता पाऊँ, इसलिए इस मेथड को समझना ही होगा। ठीक, आइए दूसरा प्रश्न लेते हैं। पूरा प्रयास है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आप भी दिमाग लगाते चलो। अब कह रहा 300 और 700 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 5 6 8 से विभाजित हैं। तो 5 6 और 8 का एलसीएम ले लो भैया। 5 6 8 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 5 दूनी 10, 10 चौको 40, 40 3 120। इसका एलसीएम आ जाएगा 120। एलसीएम लेना आपको आता है? एलसीएम की क्लास अगर नहीं आती तो एलसीएम की क्लास पढ़िए, आप समझिएगा। पूछा कहाँ? 300 और 700 के बीच एलसीएम कितना है? 120। मतलब हमें सबसे पहले 120 से विभाजित संख्या निकालनी है। हमने कहा जहाँ तक कि पूछा है सबसे पहले आप 1 से 700 तक निकाल लो। किससे विभाजित? 120 से। तो 700 को अच्छा लिखा जाए, डायरेक्ट लिखा जाए? चलो डायरेक्ट लिखते हैं। अब इसमें से माइनस क्या करना है प्यारे बच्चों? 1 से कहाँ तक की? 300 तक, शुरुआत वाला 1 से 300 तक। तो 700 को क्या करोगे? 120 से विभाजित करोगे, माइनस 300 को क्या करोगे? 120 से विभाजित करोगे। इसको विभाजित करो कितना? 1 0 से 1 0 चला जाएगा। अच्छा ऐसे मत काट देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ऐसे काटना, 120 से 12 पंचे 60, 600। तो कितना यहाँ पे 100 शेष बचेगा। संख्याएं कितनी आई? 5। फिर 120 से विभाजित करना 300 को, 12 दूना 24, शेष कितना बचा? 60। संख्याएं कितनी आई? 2। तो 5 से 2 घटा देना, कितना? 3। समझ गए? सबसे पहले उसने कहा 300 और 700 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 6 और 8 से विभाजित हैं। 5 6 और 8 से विभाजित हैं। तो सबसे पहले हम 5 6 और 8 का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिए, एलसीएम कितना आ गया? 120। 120 आ गया। अब 1 से लेके 700 तक, मतलब पहले शुरुआत से लेके अंतिम तक की हमने निकाला। 1 से 700 तक 120 से विभाजित संख्याएं कितनी आई? 5। उसमें से हमने माइनस कर दिया 1 से 300 तक, शुरुआत वाला 1 से 300 तक माइनस कर दिया। जब 300 तक निकल गया तो बचा कहाँ से? 300 से 700 तक। तो हमें 300 से 700 तक ही बताना था। तो 1 से 300 तक माइनस किया तो कितनी आई? 2। तो 5 से 2 माइनस कर दिया, कितनी संख्याएं बची? 3। मतलब 300 से 700 तक 120 से टोटल 3 संख्याएं विभाजित होंगी। बस समझ गए बात को भैया? क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अच्छा है और कल की क्लास और हाई होने वाली है। भैया माइंड को अपने खर्च करते चलिएगा, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे प्रश्नों की कोई सॉल्व ट्रिक नहीं है कि हम आपको दे दें। और कल की क्लास और हाई लेवल पे आने वाली है, कुछ और बेहतरीन प्रश्न जुड़ने वाले हैं। इसलिए थोड़ा सा आप भी घर पे मेहनत करते रहो और क्वेश्चंस को समझते रहो, नोट करते रहो। इसीलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न लिया है कि आपको सब समझ में आ जाए। चलिए आइए अगला प्रश्न लेते हैं। चलिए, कह रहा 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 17 से विभाज्य हैं। अब 3 अंकों की संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? 100 से शुरुआत होती है 3 अंकों की संख्या से, और कहाँ तक की होती हैं? 999 तक की। मतलब हम ये कह सकते हैं, हम क्वेश्चन क्या कह सकता है कि 100 से 999 तक की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 17 से विभाजित हैं। क्वेश्चन यही है।
100 से 999 तक की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 17 से विभाजित हैं। तो 17 से विभाजित हमें क्या निकालनी है, संख्याएं निकालनी है 100 से 999 तक की। तो सबसे पहले हम 1 से कहाँ तक निकालेंगे, 999 तक की निकालेंगे। 1 से कहाँ तक की, 999 तक की। और हमें बताना कहाँ से है, 100 से 999 तक की। तो इससे माइनस कर देंगे 1 से 99 तक की। तो जब 1 से 999 तक की निकाले और इससे 1 से 99 तक की माइनस करें तो बचा कितना, 100 से 999 तक की। और हमें बताना कहाँ से है, 100 से 999 तक की, क्योंकि 1 से 99 तक की आप माइनस कर रहे हो, तो शेष जो बचा वो क्या बचा, 100 से 99 तक की। चलिएगा आइए समझिएगा। अब 999 को 17 से भाग दो और विभाजित संख्या निकालो। 17 पचे 85, 9 से 5 जाएगा 4, 9 से 8 जाएगा 1, 9, 8 बार में चला जाएगा। 8 सते 56 का 6 हाथ से लगेगा 5, 8 का नाम 8, 5 13, 9 से 6 जाएगा 3, 4 से 1 जाएगा 3। टोटल कितनी संख्याएं आई, 58। अगर बात करें कि 1 से 999 तक की 17 से विभाजित संख्याएं कितनी है, तो प्यारे बच्चों कितने वो हैं, 58। लेकिन आपसे पूछा कहाँ से, 100 से 999 तक की, मतलब इसमें से हमें 1 से 99 तक की क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो 99 को 17 से भाग दो, 17 पचे 85, शेष कितना बचेगा, 14। कितनी संख्याएं आई, 5, 5 को माइनस कर दो। जो शेष संख्याएं बचेंगी वो कहाँ आएंगी, 100 से 99 के बीच में 53 संख्याएं ऐसी होंगी जो 17 से विभाजित होंगी। अब प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपके माइंड में ये बात सेट हो गई होगी, क्योंकि आप ऐसे 4-5 प्रश्न पढ़ चुके हो और पूरी कोशिश मैंने लगा ली है आपको समझाने में। हम इतनी तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि अब आपको शायद ही समझ में आ गया होगा ना। बताओ कोई डाउट है आपको कहीं पर, जल्दी से कमेंट करके बताओ अगर कहीं पर कुछ ना समझ में आया हो। और प्यारे बच्चों जितने लोगों ने कल वाली क्लास नहीं पढ़ी है, सबसे पहले वो कल वाली क्लास पढ़ लें, जिससे आपको समझ में आ जाए। कल वाली क्लास अगर आप नहीं पढ़े तो समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। एक और प्रश्न ऐसा ही है, मैं बता रहा हूँ, ये देखिए आंसर वही आएगा। देखिए यही क्वेश्चन बना है, अभी जो हम लोग पढ़ के गए हैं उसी के ऊपर ये प्रश्न बना है। 100 और 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 17 से विभाज्य हैं। कितनी संख्याएं होंगी, अच्छा चेक कर लें। चलो भैया तुम्हारी बात है तो मैं लगा ही देता हूँ। तो आपसे पूछा कहाँ से कि 100 से 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 17 से क्या हैं, विभाज्य हैं। तो आप सबसे पहले 1 से 1000 तक की निकाल लो, 1 से 1000 तक की निकाल लो, उससे माइनस करो। 100 और 1000 के बीच की बात किया है, ठीक है, यहाँ से माइनस करो 1 से लेके 100 तक की और आपका आंसर अब आ जाएगा। 1 से लेकर 100 तक की माइनस कर दो। चलिए माइनस किया जाए, इसको 1000 को क्या करोगे, 17 से डिवाइड करोगे। 17 पचे 85, कितना बचेगा, 15, 0। कितनी बार में, 9 बार में नहीं जाएगा, 8 बार में। 8 सते 56 का 6 हाथ से लगेगा 5, 8 का नाम 8, 5 13। कितना बचेगा आपका, 13, 136। 1 हाथ से जाएगा 10, 10 से 6 जाएगा 4, 4 से 3 जाएगा 1। टोटल कितनी संख्याएं आई, 58। और यहाँ पे 100 को उठाओ, 100 को भाग करो 17 से, 17 पचे 85, कितना बचा, 15। संख्याएं कितनी आई, 5, माइनस कर दो 5। टोटल कितनी संख्याएं आ गई, 53। बात समझ गए अब भैया, कुछ क्लियर हो रहा है भैया। ये क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अच्छा है, इसलिए थोड़ा सा अपने दिमाग को ओपन रखो और समझने का प्रयास करो। ये प्रश्न 100% पेपर में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा सा घुमाऊ होते हैं, थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज ऐसी होती है और थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी होते हैं कि बच्चे इनको करने में थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। चलिए एक प्रश्न अब आपको देते हैं, आप लगाना ज़रा से और कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। चलिए देखते हैं कितने लोग लगा पाएंगे इस प्रश्न को।
दो अंकों की कितनी संख्याएं 3 या 5 से विभाज्य हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छी है और क्वेश्चन को समझना है और आपको इसको लगाना है, ठीक है। अगर ऐसे प्रश्न समझ में आ गए तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताओ कि क्या आएगा, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज के प्रश्न बिल्कुल आसान नहीं हैं, थोड़ा सा अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, समझते चलो, क्योंकि इन क्वेश्चंस की कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा। शॉर्ट ट्रिक बन जाए तो आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। स्वयं को थोड़ा सा मेहनती बनाओ और स्वयं पे थोड़ा सा ध्यान दो, पढ़ाई के प्रति ध्यान दो। अगर स्वयं को अच्छा बनाओगे तो सब कुछ अच्छा ही नज़र आएगा, और अगर तुम खुद ही कहोगे कि सर जी ये कठिन क्वेश्चंस हैं तो पेपर में कैसे लगाया जाएगा, तो क्वेश्चंस को हमेशा कहना कि आसान है। जब हम इन्हें बार बार कहेंगे कि ये आसान है तभी हमें आसान लगेंगे। और स्वयं को थोड़ा सा मजबूत बनाओ, अच्छा बनाओ, ऐसा बनाओ कि जहाँ तुम रहो वहाँ सभी तुम्हें प्यार करें और जहाँ से चले जाओ वहाँ सभी तुम्हें याद करें। ऐसा कुछ अपने आप को बनाओ। मतलब हम 3 बात बताते हैं कि आपको बनाना कैसा है। स्वयं को आपको कैसा बनाना है, अगर आप ऐसा बनाते हो तब आप कुछ भी कर सकते हो। जहाँ तुम हो वहाँ तुम्हें सब प्यार करें। स्वयं को कैसा बनाना है कि जहाँ तुम हो वहाँ तुम्हें सब प्यार करें, और जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ सब तुम्हें याद करें। जहाँ तुम हो वहाँ तुम्हें सब प्यार करें, और जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ तुम्हें सब याद करें। वहाँ तुम्हें सब क्या करें? याद करें। जहाँ तुम पहुँचने वाले हो, जहाँ तुम पहुँचने वाले हो, कोई फंक्शन पार्टी में पहुँचने वाले हो, वहाँ सब तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार करें। वहाँ सब तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार करें। और आपका बेसब्री से इंतज़ार तभी कोई करेगा जब आप कुछ बन जाओगे, किसी अच्छी पोस्ट पे पहुँच जाओगे। देखो, आदमी की वैल्यू तभी है जब आदमी हकीकत में कुछ है। आदमी की ऐसे कोई भी वैल्यू नहीं है। आप बताओ, एक क्या जो रोड पे भीख मांगते हैं, क्या उनकी कोई वैल्यू है? नहीं है ना। लेकिन जो कार में बैठ के जाते हैं उनकी वैल्यू है। तो पहले आपको अपनी वैल्यू बनानी होगी, तभी आपसे कोई प्यार करेगा, आपके जाने से उदास होगा और आपको याद करेगा, और तभी आपका कोई इंतज़ार करेगा। आपसे मिलने का इंतज़ार तभी कोई करेगा जब आप किसी अच्छी पोस्ट पर बैठे होंगे, कोई अच्छी नौकरी ले चुके होंगे। ऐसे कोई किसी को याद नहीं करता, सिर्फ वो एक दिखावा होता है, वो एक भ्रम होता है हमारा। वो भ्रम जल्दी टूटता भी है, समय नहीं लगता उस भ्रम को टूटने में। तो ऐसे भ्रम से बिल्कुल दूर रहो, ऐसे लोगों से दूर रहो, पढ़ाई पे फोकस करो। इसके अलावा आपका साथ देने वाला कोई नहीं है। यही सबसे ज़्यादा आपके लिए प्रिय होना चाहिए। इससे खूबसूरत कोई आपको दिखना नहीं चाहिए। सबसे ज़्यादा अगर आपके लिए कोई खूबसूरत है तो यही, इसके अलावा कोई आपके लिए खूबसूरत नहीं है। अगला प्रश्न लिया जाए, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये भी प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। अब इसमें कुछ नई लैंग्वेज जुड़ी है हमारे साथ। अभी तक हम लोग कुछ और डिस्कस किए, कल कुछ और डिस्कस किए, अब कुछ और डिस्कस करने जा रहे हैं। चलो समझना भैया, देखो लेवल बढ़ता जा रहा है, माइंड को थोड़ा सा ओपन रखना, सबको भूल जाओ, सिर्फ हमको याद करो और इन क्वेश्चंस को याद करो, तभी ये प्रश्न आसानी से आप लगा पाओगे। अगर कोई और इस समय आपके माइंड में है तो उसको बिल्कुल पूरी तरीके से निकाल दो। निकाल दिए? चलो निकाल दिए, अच्छा किए। कह रहा 200 से 800 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 5 से ना ही 7 से विभाज्य हैं। मतलब आपको ये बताना है कि 200 से 800 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 5 से कटनी चाहिए और ना ही 7 से कटनी चाहिए। ना तो मतलब ये नहीं कहा कि 5 और 7 से विभाजित ना हो, उसने कहा ना तो 5 से हो ना तो 7 से हो। मतलब ऐसी संख्या बतानी है जो ना तो 5 से कटें और ना तो 7 से कटें, लेकिन वे संख्याएं 35 से
कट सकती हैं। बात को समझिएगा, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है। सिर्फ उसने बात किया है ना तो 5 से ना ही 7 से, 5 और 7 की बात किया है। ऐसी संख्याएं बतानी हैं जो ना तो 5 से कटें ना तो 7 से कटें। लेकिन कुछ ऐसी संख्याएं होंगी जो 5 से भी कटेंगी और 7 से भी कटेंगी, वही संख्याएं होंगी जो 35 से कटेंगी। चलिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो 200 से 800 के बीच की बतानी है। तो सबसे पहले हम 101 से 800 तक से क्या माइनस कर दें, क्या माइनस कर दें, 1 से 200 से 800 तक, 1 से 199 तक की माइनस कर दें। वो संख्याएं निकालने जो 5 से विभाजित हैं। ना वाली तो बाद में निकलेंगी, सबसे पहले आप वे संख्या निकालो जो 5 से विभाजित हैं। हमने 1 से 800 तक लिया और उससे जब 1 से 199 को माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, 200 से 800 तक वे संख्याएं निकल के आएंगी जो 5 से विभाजित हैं। तो 800 को 5 से काटो, कितना आएगा, 16 पंचे 80, 160। 199 को 5 से काटो, 5 एक 5, सॉरी 5 तेई 15, 5 तेई 15, कितना बचा, 5 तेई 15, 15 का मतलब कितना बचा, 4, 5 9 45। यहाँ पे 160 संख्याएं ये और माइनस 39 कितना हो जाएगा भैया, 121। 121 ऐसी संख्याएं आई हैं जो 200 से 800 के बीच की 5 से विभाजित है। सुनते जाइए ना, 5 से विभाजित है। अब हम निकालेंगे 1 से 800 तक से माइनस करो 1 से 199 तक की, और किससे निकालो, 7 से विभाजित संख्या निकालो। सुनते जाना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो 800 को पहले 7 से काटो, 7 के नम 7, 1 हासिल जाएगा, 10 होगा तो 7 के नम 7, फिर 1 हासिल गया 10, 7 के नम 7, फिर कितना बचा 3, 7 चौको 28। फिर यहाँ पे निकालो 199 को 7 से काटो, 7 दूनी 14, कितना बचेगा 5, 7 8 56। अब 114 से 28 को माइनस कर दो तो 14 चला गया 86। 86 संख्याएं ऐसी आई जो 7 से विभाजित हैं। बात को सुनते जाइएगा भैया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। हमने सबसे पहले ये निकाला है कि 1 से 800 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 200 से 800 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं जो 5 से विभाजित हैं, कितनी आई, 121। फिर हमने दूसरी बार में ये निकाला कि 200 से 800 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित हैं, वो कितनी आई, 86। तो इसमें दोनों में कुछ ऐसी संख्याएं होंगी जो 35, 5 और 7, 5 सते 35, 35 से भी विभाजित होंगी। कुछ ऐसी संख्याएं शामिल हो गई होंगी जो 35 से भी विभाजित होंगी। सुनते जाना भैया, अब हमें निकालना पड़ेगा सबसे पहले, सुनते जाना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, बहुत ही लाजवाब। हमें 1 से 800 तक संख्याओं में निकालना होगा ऐसी संख्याएं जो 35 से विभाजित हैं। तो 35 दुना, अब 800 को 35 से डिवाइड करो, 35 दुना 70, 70 का 10 बचेगा 100, फिर 35 दुना 70, फिर अब 199 को 35 से भाग करो। तो 35 को जब भाग करोगे तो कितनी बार में जाएगा, 25 का 5 हासिल लगा दो, 6 पंचे 30 का 0 हासिल लगेगा, 3 6 3 18, 1 19, 6 पंचे 30 का 0 हासिल नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 35 पंचे 25 का 5 हासिल लगा 2, 5 3 15 2 17, 35 पंचे जाएगा। जो शेष बचता है उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। भाग कर लेना आप ऐसे भाग करो ना, 199 को 35 से भाग करो तो 5 बार में हमने काटा, 25 का 5 हासिल लगेगा 2, 5 से 15 2 17, 9 से 5 जाएगा 4, 9 से 7 जाएगा 2, शेष जो है 35 से कम उसको छोड़ देते हैं, ठीक। तो 22 से 5 को माइनस करो, कितना आ गया 17। 17 ऐसी संख्याएं आई जो 35 से विभाजित हैं। आप सुनते जाइएगा,
क्वेश्चन ने कहा है कि आपको ऐसी संख्याएं बताना है जो ना तो 5 से कटे ना ही 7 से। ये संख्याएं आपने निकाली जो 5 से कट जाएंगी, ये संख्याएं आपने निकाली जो 7 से कट जाएंगी। 121 प्लस 86 तो 6 1 7, 8 2 10 का 0 हासिल लगेगा 1, 207। 207 संख्याएं ऐसी होंगी जो किससे कट जाएंगी भैया? 5 और 7 से कट जाएंगी। सुनते जाना बस। अब इसमें से 35 से विभाजित संख्याओं को माइनस कर दो। 7 से 7 जाएगा 0 और ये 17 जाएगा, मतलब 190 बचेगा। 190 ना, 20 से 1 जाएगा 19, ठीक है 190। अब सुनिएगा, बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर जी आपने 17 को क्यों माइनस किया। सबसे पहले हमने वो संख्या निकाली जो 5 से कट जाएंगी, फिर वे संख्या निकाली जो 7 से कट जाएंगी, दोनों को जोड़ दिया, टोटल कितनी संख्याएं आ गई? 207। 207 कैसी संख्याएं आ गई? 207 कैसी संख्याएं आ गई? ऐसी संख्याएं आ गई जो 5 से विभाजित हैं और 7 से विभाजित हैं। तो इसमें कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जो 35 से भी विभाजित होंगी, तो हमने उन संख्याओं को माइनस कर दिया जो 35 से विभाजित हैं। अब ये सिर्फ उतनी संख्याएं बची हैं जो सिर्फ 5 और 7 से विभाजित हैं। 5 से विभाजित है या 7 से विभाजित है। 200 और 800 के बीच में संख्याएं कितनी हैं? 600। 600 से 190 जब माइनस कर दोगे तो बचेगा कितना? 410। तो ये ऐसी संख्याएं आ जाएंगी जो ना तो 5 से विभाजित हो ना ही 7 से विभाजित हैं। आपने 190 संख्याएं जो निकाली हैं वो या तो 5 से विभाजित हैं या तो 7 से विभाजित हैं। आपके प्रश्न ने कहा ऐसी संख्याएं बताओ जो ना तो 5 से विभाजित हो ना ही 7 से विभाजित हो, तो कितनी संख्याएं आएंगी? 410। भैया इन क्वेश्चंस की कोई भी सॉल्व ट्रिक आज तक ना मिली है ना मिलेगी। ऐसे प्रश्न आपको लगाने ही होंगे पेपर में, 100% लगाने होंगे। तो पूरी तरीके से प्रश्नों को समझ लो, कहीं पर कोई डाउट हो। भैया 17 हमने इसलिए माइनस किया है क्योंकि पहले हमने निकाला 5 से विभाजित संख्याएं, फिर हमने निकाला 7 से विभाजित संख्याएं। जब टोटल जोड़ा तो कितना आ गया? 207। तो इसमें कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जो 35 से भी विभाजित होंगी, 35 से भी विभाजित होंगी। तो 35 से हमने विभाजित संख्याएं निकाली 17, उसको माइनस कर दिया क्योंकि उसने सिर्फ 5 और 7 की बात की, 35 की बात नहीं की है। तो 35 से विभाजित संख्या जब हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास 190 संख्याएं बची जो या तो 5 से विभाजित हैं या तो 7 से विभाजित हैं। उसने कहा आंसर ऐसा बताओ जो ना तो 5 से कटे और ना ही 7 से कटे। 200 और 800 के बीच में टोटल संख्या हो गई 600। 600 से जब 190 माइनस कर दोगे 410 संख्याएं आएंगी जो ना तो 5 से विभाजित है और ना ही 7 से। बताओ कोई डाउट? भैया प्रश्न का लेवल अच्छा है, थोड़ा सा आप भी मेहनत करो समझने के लिए, ठीक है। चलिए आइए, ऐसे प्रश्न जल्दी कोई पढ़ाता नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समझाना ही पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न आपको दिया जाए, चलिए लगाइए।